Hello dear students, good morning, good afternoon and welcome to my वे फिजिक्स चैनल। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9 के चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो हमारे फर्स्ट टर्म के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट जो है कोई भी कब वह एक्सीलरेशन में जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा है कि इट्स स्पीड ऑलवेज इंक्रीज, क्या उसका स्पीड इंक्रीज करता है तब वो एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करता है। दूसरा हमारा है बी में इट्स वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, क्या उसका वेलोसिटी हमेशा बढ़ता है तब। इट्स ऑलवेज फॉल्स टूवर्ड द अर्थ, क्या ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के टुवर्ड्स गिरता है तब। या 4 में है डी में है फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट, या फोर्स उस पर काम करता है तब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सीलरेशन कैन बी प्रोड्यूस, एक्सीलरेशन कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स ओनली, यानी एक्सीलरेशन जो है वह हमारा प्रोड्यूस होगा वह फोर्स के द्वारा होगा। यानी एक्सीलरेशन यहाँ पे लिखा है कि एक्सीलरेशन कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स ओनली, यानी एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वह हमारा क्या होगा, फोर्स के है ना कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा m इंटू ए होता है। तो कोई बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं मास पर तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, और जब वेलोसिटी उसमें चेंज होता है तो वहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन को वह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्सीलरेशन जो है वह हमारा प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है वह हमारा डी नंबर जो है वह करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है if A and B are two objects with masses 6 kg and 34 kg respectively, यानी हमारे पास दो मास है, एक हमारा दिया हुआ है 6 kg का और दूसरा मास हमारा है वह हमारा 34 kg का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है जो हमारा ऑप्शन दिया है ए में लिखा है A हैज़ मोर इनर्शिया देन B, क्या A के पास जो है वह B से ज़्यादा इनर्शिया है। तो इनर्शिया जो है वह हमारा डिपेंड करता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास पर डिपेंड करता है। मास जितना ही मेरा ज़्यादा होगा इनर्शिया भी हमारा क्या है उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख रहे दिया है कि ये हैज़ मोर इनर्शिया देन बी, तो ए का मास हमारा 6 है और बी का मास हमारा क्या है 34 है, इसका मतलब ए का मास हमारा क्या है कम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है रॉन्ग है। बी में हमारा दिया है बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए, यहाँ पर लिखा है कि बी के पास जो है वो इनर्शिया जो है वह ए से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी का जो हमारा मास है वो हमारा कितना है 34 kg है और ए का मास हमारा 6 kg है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनर्शिया जो है मास पर डिपेंड है, तो यहाँ पर बी का जो इनर्शिया है वो हमारा क्या है ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट जो बी नंबर है वो हमारा सही है। सी में हमारा दिया है ए एंड बी हैव द सेम इनर्शिया, क्या ए एंड बी के पास हमारा सेम इनर्शिया होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत होगा, क्योंकि दोनों का मास अलग है तो इनर्शिया हमारा सेम नहीं होगा। डी में हमारा दिया है इन नॉन ऑफ द टू इनर्शिया, यानी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑप्शन हमारा बी है वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए मास ऑफ 1 kg दैट इज फ्री टू मूव द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, यहाँ पर बोल रहा है कि एक फोर्स है व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए मास 1 kg, यानी कोई मास हमारे पास है जिसका वेट हमारा दिया है 1 kg और उस पर हम जो है वह 1 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज फ्री टू मूव द ऑब्जेक्ट मूव्स, और ऑब्जेक्ट जो है वह मूव में है, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है वह हमारा क्या है मोशन में ही आ जाता है। स्पीड होगा 1 मीटर, स्पीड होगा 1 किलोमीटर पर आवर, एक्सीलरेशन होगा हमारा जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन होगा वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको देखिए निकालना है कि हमारे पास जो है वह हमारा फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन, ओके, और जो हमारा मास है वह भी हमारा दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा F बाय m हो जाएगा। तो F जो है वह हमारा 1 न्यूटन है और वह जो मास हमारा है वह हमारा क्या है 1 kg है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह हमारा डी नंबर जो है वो करेक्ट होगा, जो दिया हुआ है एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है वो डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है
when a net force act on an object, the object will be accelerated। यहाँ पर दिया है कि when, जब a net force act on an object, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट विल बी एसिलेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऑब्जेक्ट जो है वह हमारा क्या करता है कि वह एसिलेटेड आता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का डायरेक्शन हम लगा रहे हैं इधर, तो बॉडी का जो एसिलेशन होता है वह भी हमारा होता है इस डायरेक्शन में, विथ एन एसिलेशन प्रोपोर्शनल टू। तो वह जो एसिलेशन है वह किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एफ जो हमारा फोर्स होता है वह हमारा क्या है, एम इंटू ए होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एफ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, ए का है, एसिलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पूछा है क्वेश्चन में कि एसिलेशन जो है वह प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिलेशन का है, इसका मतलब एसिलेशन जो है वह भी हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली किसका, फोर्स का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ए नंबर जो है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए नंबर है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 में है, नोइंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम मास जान रहे हैं, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और इस मास पर अगर कोई फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, वी कैन कैलकुलेट इट। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? तो फोर्स का जो फॉर्मूला हमारा होता है F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ओके, तो यहाँ पर जो मेरा निकलेगा एसिलेशन वह हो जाएगा हमारा एसिलेशन हो जाएगा, जो फार्मूला हमारा हो जाएगा F/m। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है वह हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट होगा कि अगर हमारे पास फोर्स और मास दिया है तो वहाँ से हम एसिलेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है, द एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमारा क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए दिया ऑप्शन में, मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। क्या एक्शन रिएक्शन जो है वो हमारा सेम ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है? तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मे एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट पर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट दूसरे ऑब्जेक्ट पर हो सकता है। मस्ट एक्ट ऑन ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो डी नंबर हमारा ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अवश्य ही जो हमारा एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होता है वह दूसरे यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वह हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 में है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लार्जेस्ट इनर्शिया। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से हमको देखना है कि इस पर लार्जेस्ट इनर्शिया कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए इनर्शिया हमने पढ़ा पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि इनर्शिया जो हमारा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। तो जिसका मास होगा ज़्यादा उसी का इनर्शिया भी होगा हमारा क्या, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए पिन है, एन इंक पॉट है, आवर पेन है और आवर बॉडी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो आवर बॉडी है इसका जो मास होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आवर बॉडी है उसका मोमेंट इनर्शिया जो है वह ज़्यादा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 में है, इफ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट ऑन डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे लिखा है कि यदि कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया जाता है कोई बॉडी पर, मान ले कि ये हमारा कोई बॉडी है, इस पर एक हम कांस्टेंट फोर्स दे रहे हैं, फोर्स हमारा कैसा हो, कांस्टेंट हो यानी चेंज ना हो। तो यहाँ पर हो रहा है कि इनिशियली एट रेस्ट, और ये जो बॉडी है वो अभी हमारा इनिशियली जो है वो हमारा क्या है, रेस्ट में है। एट रेस्ट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, यानी टाइम t के बाद, टाइम जो हमारा दिया हुआ है जो होगा टाइम बॉडी के मूव करने के बाद टाइम t पर वह प्रोपोर्शनल होगा, यानी टाइम जो है वह किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है फोर्स प्रोड्यूस एसिलेशन, यानी जो फोर्स है वह प्रोड्यूस करता है हमारा एसिलेशन को, ये हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें डिस्टेंस जो हमारा होगा s जो हमने पढ़ा है ut प्लस हो जाएगा हमारा हाफ at s। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर t हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पर at स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी हमारे पास बचेगा a1/2 और ये बच जाएगा हमारा t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो s है
वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका, टी का हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि जो डिस्टेंस होगा यानी जो डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो डिस्टेंस होगा टाइम के किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एस आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो हमारा क्या है, टी स्क्वायर का है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 में, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ गिवन मास इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी जो हमारा मोमेंटम है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ऑफ ए बॉडी ऑफ गिवन मास इज प्रोपोर्शनल टू, यानी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा मोमेंटम फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा m इंटू वी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है वो मास के साथ तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ में जो है वो हमारा वेलोसिटी के साथ भी वह डायरेक्टली हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर भी जो हमारा है वो वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, शेप तो होगा नहीं, डेंसिटी तो होगा नहीं, ये वॉल्यूम तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऑप्शन ए में दिया है वो स्पीड ही हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारा वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी को ही हम स्पीड भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर दिया है कि हमारा जो मोमेंटम होगा वो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम हमारा यहाँ पे निकालना है। तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो हमारा क्या है, मास है। मास हमारा यहाँ पे है 75 kg है और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमको यहाँ पर लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो P इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम भी, एम हो जाएगा हमारा 75 और वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 150, ये हो जाएगा हमारा kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा जो लीनियर मोमेंटम होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा होगा 150 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा सी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।